इस वीडियो के अंदर कुछ स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड एक, फ्लेक्सी कैप फंड एक के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 सालों में काफ़ी अच्छे पॉइंट से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट भी किया है और आसानी से इसके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड की। इस स्कीम ने पिछले 3 सालों में 43% का CAGR रिटर्न दिया है और वहीं पे जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका स्मॉल कैप टू 50 उसने 30% के अराउंड का रिटर्न दिया है। तो बेंचमार्क इंडेक्स से काफ़ी अच्छा रिटर्न इसका रहा है। स्कीम तो वैसे ये बहुत पुराने 1996 में शुरू हुई थी, लेकिन पहले इसको दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो मैनेज करते थे और पहले दूसरे कैटेगरी का फंड भी हुआ करता था। ये लास्ट 5 ईयर से जब से क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है स्कॉट्स को, तब से क्वांट म्यूचुअल फंड इसको मैनेज कर रही है और तब से ये स्मॉल कैप फंड है। उससे पहले कोई डेट फंड, लिक्विड फंड, ये सब फंड्स में भी ये स्कीम था, बट पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में ये है और क्वांट म्यूचुअल फंड इस पर काम कर रही है और बेहतरीन परफॉर्म करवा रही है। पहली बार कोई इन्वेस्टर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो 5,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट करने होंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद से 1,000 रुपये भी वो इन्वेस्ट कर सकता है कम से कम। और अगर कोई इन्वेस्टर SIP स्टार्ट करना चाहता है इसके अंदर तो मिनिमम 1,000 रुपये से SIP भी स्टार्ट कर सकता है। हमारे पास आता है क्वांट मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, ज़्यादा फोकस इसका मिड कैप स्टॉक्स पे होता है। 2001 में के आसपास में ये फंड स्टार्ट हुई थी, लेकिन पिछले 5 सालों से क्वांट इसको मैनेज कर रही है मिड कैप कैटेगरी के अंदर में और बेहतरीन रिटर्न दिलवा रही है। अराउंड 36% का पिछले 3 सालों में इसने रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है, जहां पे जो मिड कैप 150 इंडेक्स है जो कि इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसने यहां पे 28% का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। इसके अंदर में भी पहली बार अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उसके बाद कम से कम 1,000 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो लमसम में। और अगर SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो सेम क्वांट के स्मॉल कैप की तरह कम से कम 1,000 रुपये की SIP हर महीने की आप चाहो तो इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो। क्वांट स्मॉल कैप फंड एक और बेहतरीन परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 3 सालों में 36% प्लस के रिटर्न्स दिए हैं, जहाँ पे जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है स्मॉल कैप 250, जो कि ज़्यादातर जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनका बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उसने 30% के अराउंड का रिटर्न दिया है। इसके अंदर भी अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पहला आपका लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 का जब तक लमसम था तब तक आप कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में इसके अंदर में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। लमसम को क्लोज कर दिया है इस स्कीम ने और यहाँ पे आप सिर्फ SIP कर सकते हो, जो कि SIP आप 2-4 लाख रुपए भी हर महीने की इसके अंदर आप कर सकते हो, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट अभी के लिए बंद है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो ये फंड कुछ ज़्यादा ही अपने बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट 2x रिटर्न्स के साथ, जहाँ पे निफ्टी 500 जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है फ्लेक्सी कैप फंड्स का, उसके रिटर्न्स रहे पिछले 3 सालों में 17%, 17% के। वहीं इस स्कीम का जो रिटर्न रहा है वो रिटर्न रहा है 34% का, 34% का लास्ट 3 ईयर में। तो बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है फंड, बेहतरीन रिटर्न फंड प्रोवाइड कर रहा है। ये इस फंड की भी जो शुरुआत है 2008 के अंदर में हुई थी, लेकिन इस फंड को पिछले 5 सालों से क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो मैनेज कर रही है और इस पर काम कर रही है। पास्ट में ये फंड कंजम्पशन फंड था, अभी ये फ्लेक्सी कैप फंड है। क्वांट के बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरह ही इसके अंदर में भी आपको पहला लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 का करना होगा, उसके बाद 1,000 रुपये का भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे ही SIP के अंदर भी आप 1,000 रुपये से कम इसके अंदर SIP स्टार्ट कर सकते हो। HSBC का स्मॉल कैप फंड भी एक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है, काफ़ी अच्छे पॉइंट से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। HSBC के अंदर में L&T म्यूचुअल फंड्स का कुछ टाइम पहले ही मर्जर हुआ था। L&T म्यूचुअल फंड मर्ज हो गए HSBC के अंदर में, तो जो L&T की स्कीम्स थी वो भी HSBC के अंदर में मर्ज हो गई। तो HSBC स्मॉल कैप फंड के अंदर में L&T का जो इमर्जिंग फंड था वो आगे मर्ज हो गया। तो प्रेजेंट का जो HSBC स्मॉल कैप फंड है वो इन L&T इमर्जिंग एंड HSBC स्मॉल कैप फंड को मर्ज करके बनाया गया फंड है। अगर इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो 35% के एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने मतलब पिछले 3 सालों में दे दिए हैं, जहां पे बेंचमार्क जो इंडेक्स है स्मॉल कैप टू 50 उसका 30% का रिटर्न रहा है। तो ये 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे, जहां पे 3 स्मॉल कैप फंड हो जाते हैं, 1 मिड कैप फंड हो जाता है और 1 फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है, जिसने लास्ट 3 इयर्स में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बीट किया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के फंड्स हैं वो अच्छे नहीं है,
बाकी के फंड्स भी अच्छे, लेकिन ये मैंने कुछ 5 फंड चुन के यहाँ पे बताए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, आपको अगर समझ में आता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई एडवाइस नहीं है। पता है आपको, मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, कोई टिप एडवाइस यहाँ पे नहीं देता। आपको एक 4-5 चीज़ें मिली तो आपको इन 4-5 चीज़ों में से देखना है, समझना है कि आपको किसकी ज़रूरत है एंड उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।